नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजे क्लासेस पर। हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुर्जर प्रतिहार वंश की। दोस्तों, ये टॉपिक जो है हमारे राजस्थान जीके का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हम इसको मान सकते हैं, क्योंकि इस टॉपिक से तो हर बार प्रश्न आना तय होता है। हर बार इस टॉपिक से कम 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये टॉपिक ऐसा है कि इसे आप इजीली कवर कर पाएंगे, क्योंकि कई परीक्षाओं में ऐसे कई क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये सभी प्रश्न किसी ना किसी परीक्षा में आ चुके हैं पहले। तो इन सभी प्रश्नों को ज़रूर पढ़िए दोस्तों, और एक ना एक बार आप इन सभी प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश कीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आपको कहूँगा कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और प्रश्नों का मज़ा लीजिए, और साथ ही अपने प्रश्नों के ज़रिए अपनी तैयारी को एक बार फिर से जाँच लीजिए कि क्या आपके टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं सवाल नंबर 1 की ओर। सवाल नंबर 1 है, प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। अभी हरिश्चंद्र जो है वही हरिश्चंद्र है जिसे हम रोहिलद्दी के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हरिश्चंद्र की राजधानी पूछी गई है, जो कि इन वंश के संस्थापक भी रह चुके हैं। तो देखिए, पहला ऑप्शन यहाँ पर है, आपको मिल जाता है जोधपुर, दूसरा मेड़ता, फिर जालोर, और ये चौथा है मंडोर। और इस प्रश्न का अगर हम सही जवाब बताएं तो सही जवाब क्या होगा? मंडोर ही इसका सही जवाब होगा दोस्तों। तो आप याद रखिएगा कि हरिश्चंद्र ने अपनी प्रथम राजधानी किसको बनाया था? मंडोर को बनाया था, और यही इसके संस्थापक थे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरे नंबर पर जो प्रश्न आता है उसको अगर हम देखें तो ये है, राजस्थान में प्रतिहारों की सबसे प्राचीन व महत्वपूर्ण शाखा थी। अब देखो, यहाँ पर प्राचीन की बात की गई है, सबसे प्राचीन, यानी सबसे प्राचीन तो वही होगी जहाँ से इसकी स्थापना हुई है। तो हमने पहले ही बात की है पहले वाले प्रश्न में कि हरिश्चंद्र इसके संस्थापक रहे हैं, तो सबसे इनकी प्राचीन राजधानी भी कौन सी होगी? जो कि आपके मंडोर ही इसकी प्राचीन राजधानी रहेगी दोस्तों। तो ये जरूर याद रखिएगा कि सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण शाखा मंडोर थी, और इसके संस्थापक कौन थे? हरिश्चंद्र, और हरिश्चंद्र ही प्रतिहार वंश के भी संस्थापक रहे हैं दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 की बात अगर हम करें तो ये है, चीनी यात्री वैनसांग, जिसे हम युआन चुआंग के नाम से पढ़ते हैं, क्योंकि कुछ किताबों में युआन चुआंग के नाम से इसको बताया गया है। तो इन्होंने गुर्जरों की राजधानी का नाम बताया था अपने ग्रंथ में, जिसको हम सी युकी के नाम से भी जानते हैं। सी युकी किसका ग्रंथ है दोस्तों? इसी वैनसांग का ही ग्रंथ है। अब इन्होंने पूछा है गुर्जरों की राजधानी। ठीक है, गुर्जरों की राजधानी कौन है? कोचेलो, पीलोमोलो, सीयुकी या फोक्योकी? इन चारों में से एक इसका सही जवाब है, जो कि है हमारा सीयुकी। तो क्या है? सीयुकी इसकी किताब है दोस्तों, इसी ने लिखी है, किताब का नाम है सीयुकी। और गुर्जरों की राजधानी किस नाम से बताई है इसने? पीलोमोलो के नाम से। किस नाम से बताइए दोस्तों? ये यहाँ पर है आंसर आपका पीलोमोलो। चलिए इसको कर लेते हैं हम यहाँ पे, हाँ एक बार जी, बिल्कुल इसका आंसर रहेगा पीलोमोलो। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वह गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने कन्नौज विजय के उपलक्ष्य में, कन्नौज जो है यहाँ पर तो आपका वो त्रिपक्षीय संघर्ष था जिसमें इन्होंने उपलब्धि धारण की थी। तो कन्नौज जीतने पर इन्होंने कौन सी उपाधि धारण कर ली थी? परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। ठीक है दोस्तों, ये एक उपाधि का नाम है जिन्होंने, किसने धारण की थी ये उपाधि? ये ज़रूर आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है पहले भी। तो अब आप याद रखेंगे कि परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर उपाधि किसकी है? यहाँ पर 2 नागभट्ट हैं, एक है नागभट्ट प्रथम और दूसरा है नागभट्ट द्वितीय। अब कंफ्यूज मत होइएगा कि प्रथम ने की है या द्वितीय ने की है, आपको सही से इसका आंसर पता होना चाहिए कि इसका आंसर प्रथम तो नहीं है, लेकिन नागभट्ट द्वितीय इसका सही आंसर है। तो दोस्तों, नागभट्ट द्वितीय को हम यहाँ पर सही आंसर मानेंगे, क्योंकि आरपीएससी ने भी इसको यही आंसर इसका सही माना है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में था? अब राजशेखर ने कौन सी कविता लिखी है, कौन सी काव्य लिखे हैं, आपको अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। आप देखते हैं किसको पता है राजशेखर जो है इन्होंने क्या लिखा था। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर है, संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में था? अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन आपके पास होता है महेंद्रपाल प्रथम, दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है मिहिर भोज, तीसरा वत्सराज, चौथा नागभट्ट प्रथम। ये नागभट्ट है, नागाभट्ट नहीं है। तो यहाँ पे नागभट्ट द्वितीय की बात चल रही है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर आपका आंसर रहेगा महेंद्रपाल प्रथम। दोस्तों, महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में कौन था? राजशेखर। याद रखना, राजशेखर ने कौन सी कविता लिखी है या कौन सा पुस्तक लिखी है, आप उसमें कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएंगे।
आगे बढ़ेंगे, प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल का दरबारी। अब ये भी राजशेखर ही है, तो याद रखिएगा महेंद्रपाल और महिपाल दोनों के समय में ये रहा था। ठीक है दोस्तों। और बात करते हैं रोहिलद्दी। रोहिलद्दी तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि किसको कहते हैं। रोहिलद्दी आपके हरिश्चंद्र को कहते हैं, ये आप पहले से जानते हैं कि मैं पहले क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। रोहिलद्दी ही संस्थापक थे, ये याद रखिएगा। ठीक है, हरिश्चंद्र के नाम से भी मिल जाएगा कई बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? ठीक है, गुर्जर किन किन अभिलेखों में कहा गया है? यहाँ पर एक ट्रिक काम करती है, मैं आपको बता दूँ। वो ट्रिक है करा देनी। करा देनी क्या ट्रिक है? करा देनी। ठीक है, प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। इस ट्रिक के माध्यम से हम बता सकते हैं कि कौन कौन से जगह हैं। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से अभिलेख ऐसे हैं जहाँ पर ये कहा गया है। तो क से बनता है आपका कराड़, रा से राधनपुर, दे से देवली, और आपका लास्ट जो बनता है नी से फिर है नीलगुंड। पहले दे से देवली है और नी से नीलगुंड है दोस्तों। ठीक है, तो करा देनी ये ट्रिक यहाँ पर काम करती है और चारों ही आ चुके हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही होगा दोस्तों। करें अगर प्रश्न संख्या 9 की, तो यहाँ पर है प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? अब मंडोर और मेड़ता में मेड़ता जो है वही मीराबाई वाला है। अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं देखने के लिए। पहला रज्जल है, रज्जल भी आपके प्रतिहार वंश का ही है। बाउक, फिर कक्कुक और नागभट्ट प्रथम। अब ये जो कक्कुक है और जो बाउक है, इन दोनों में कई बार डाउट मिलता है कि इन दोनों में से कौन पिता है कौन बेटा है। कई बार कक्कुक को बेटा बताया जाता है, कई बार बाउक को बताया जाता है। लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कक्कुक और बाउक को कहीं कहीं जगह पर एक भी मान लिया जाता है। लेकिन इस प्रश्न के अनुसार जब आपको मिल जाता है कि कक्कुक और बाउक दोनों एक साथ ऑप्शन में दिए हुए हैं, मतलब कक्कुक और बाउक दोनों अलग अलग हैं। और यहाँ पर सही आंसर क्या है इसका? नागभट्ट प्रथम। तो नागभट्ट ने ही अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है। वैसे याद रखिएगा कि कौन कौन सी राजधानियाँ किस किस की हैं, ये याद रखिएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 10 में है, निम्नांकित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? अब यहाँ पर सैन्य शक्ति की जो बात की गई है और उसके पूरे राज्य की समृद्धि की बात की गई है, वो किस विदेशी यात्री ने की है, ये आपको देखना है। तो आपका जो सही आंसर है वो क्या है, वो देख लीजिएगा। अब्दुल रज्जाक, ये अल बिरूनी की जगह अल बरूनी है, सुलेमान, फिर और मार्को पोलो। और इसका सही आंसर जो है वो है आपका सुलेमान, जो कि एक अरबी यात्री था। ठीक है दोस्तों, इसी ने आपके सैन्य वंश और समृद्धि का उल्लेख किया है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब यही है। अगला प्रश्न है, किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति जो है उसकी रचना की गई है? किसकी रचना की गई है? ग्वालियर प्रशस्ति की रचना यहाँ पर की गई है। तो दोस्तों ये ग्वालियर प्रशस्ति जो है किसने लिखी है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा एक बार फिर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है परीक्षा में, तो आप बताएंगे जरूर। तो यहाँ पर है भोज प्रथम, रामभद्र, वत्सराज और भोज द्वितीय दोस्तों। अब इन ऑप्शंस में आपके पास कई 2 ऑप्शन एक जैसे दिखाई दे रहे हैं कि एक तो है हमारे पास भोज प्रथम, ठीक है दोस्तों, और दूसरा है भोज द्वितीय। अब भोज प्रथम इसका आंसर होगा या भोज द्वितीय होगा, या इन चारों में से कोई और है इसका आंसर, ये यहाँ पर देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका सही आंसर जो है भोज प्रथम है। इसी के समय में ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई थी। किसने की है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं। अब ये तो आपको पता है कि राम के भाई लक्ष्मण के वंशज माने जाते हैं, इसलिए लक्ष्मण क्षत्रिय, तो ये भी क्षत्रिय होंगे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्षत्रिय हो जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर हम क्षत्रिय ही करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी। अब इसको भी आप सभी जानते हैं, भीनमाल की यात्रा करने वाला कौन था? भीनमाल की यात्रा करने वाला वेनसांग था, जिसको हमने युआनसांग के नाम से भी जाना था अभी। ठीक है दोस्तों, ये आपका इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी? देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आदि वराह का क्वेश्चन आपको बहुत ही घुमा के पूछा जाता है। तो आदि वराह की उपाधि किसने धारण की थी? ये आपका आंसर है मिहिर भोज। तो याद रखिएगा इसका आंसर मिहिर भोज है, चाहे गुर्जर प्रतिहार वंश का टॉपिक हो चाहे कोई भी टॉपिक हो। अगर आपको प्रश्न में पूछ लिया है आदि वराह की उपाधि, तो आपका आंसर यही होना चाहिए। अब देखिए इसको यहाँ तो प्रतिहार राजा दिया हुआ था, इसलिए हमको आपको बताना ईजी हो गया, लेकिन
कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिसमें बताया नहीं जाता है कि कौन से वंश का है, लेकिन फिर भी आपको ये याद रखना है, इसलिए इस क्वेश्चन को देखिए एक बार। आदिवरा की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की है, अब यहाँ पे राजपूत दिया है ना कि आपको प्रतिहार दिया हो, ठीक है, फिर भी आपको याद होना चाहिए कि इसका आंसर क्या है, मिहिर भोज ही इसका आंसर आपको करना है दोस्तों। मिहिर भोज देखना है, आदिवरा का नाम सुनते ही आपके दिमाग में मिहिर भोज आ जाना चाहिए दोस्तों, तो इसका आंसर होगा मिहिर भोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, जोधपुर के निकट ओशियां के मंदिरों का समूह जिसकी देन है वे हैं। अब ये प्रश्न भी आपको, अभी तो आपको पता है कि टॉपिक चल रहा है प्रतिहार वंश, तो आंसर प्रतिहार होना चाहिए, परंतु जब आपके पास ये क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाएगा तो आप इसका आंसर करने में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि ओसियां के मंदिर भी किसके द्वारा बनवाए गए थे, ये आपके प्रतिहार वंश के शासकों के द्वारा ही बनवाए गए थे, तो ये याद रखिएगा। इसको भूलने में, अगर आप भूल गए तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था। अब यहाँ पर आपको बताना है कि गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था, तो ये शासक कौन सा है, आपको इन 4 ऑप्शन में से देख के बताना है। प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन या शशांक। अब आपको पता है कि जो कन्नौज वाला जो युद्ध हुआ था, कन्नौज के युद्ध में, तो वहाँ पर कन्नौज को लेकर के इन वंशों से बहुत सारे पुष्यभूति वंश और इन सभी वंशों का आपस में टकराव हुआ था, जहाँ प्रभाकर वर्धन ने गुर्जरों को हरा दिया था। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि प्रभाकर वर्धन से गुर्जर शासक हार गए थे एक बार। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार शासक इस नाम से भी जाने जाते हैं। अब यहाँ पर तो आपको पता ही होगा कि एक आबू पर्वत पर यज्ञ हुआ था अग्निकुंड वाला, जिसमें से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है और इनको अग्निकुंड राजपूत भी माना जाता है दोस्तों। तो ये जरूरी याद रखिएगा। आप इससे रिलेटेड कुछ भी रेफरेंस अगर आपको पता है तो ज़रूर ये क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं, कि कुछ भी डाउट अगर आपको हो तो आप पूछ सकते हैं कि अग्निकुंड में क्या हुआ था, क्या है नहीं है, सब कुछ आपको जरूर बताया जाएगा चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रतिहार एवं पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में ध्रुव ने गंगा व जमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया था। अब यहाँ पर प्रतिहार और पाल शासकों को किसने जीत लिया था, ध्रुव ने। ठीक है, अब ये ध्रुव जो है, इसने जब त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था तो इन्होंने इन दोनों को जीत लिया था। तो इनमें गंगा और जमुना के जो चिन्ह थे उनको सम्मिलित किया था उसने। तो ये किस वंश का था, अगर आपको ये पता चल जाएगा तो ये बहुत ईजी हो जाएगा कि राष्ट्रकूट इसका आंसर होगा, राष्ट्रकूट कुल चिन्ह में। ठीक है दोस्तों, फिर है मोहनोत नैंसी ने गुर्जर प्रतिहारों को कितनी शाखाओं का वर्णन किया है, तो ये भी आपको बहुत इजीली क्वेश्चन है। मोहनोत नैंसी ने लिखा था, नैंसी लिखे हाथ में 26 शाखाओं का वर्णन, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 26 शाखाएं। ठीक है दोस्तों, चलिए ये थे आपके शुरुआती 20%। वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अब तक अगर आपने लाइक नहीं की तो लाइक कर दीजिए दोस्तों। और यहाँ पर है अब क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम की राजधानी कौन सी नगरी नहीं थी, यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, नहीं थी यहाँ पर पूछा गया है। तो 3 जगहों पर उन्होंने राज्य किया था, अवंती, उज्जैन जिसकी राजधानी थी। ठीक है, तो अवंती में उज्जैन हो गया आपका, तो ये भी उसकी राजधानी रहा है। मेड़ता उसने अपनी राजधानी स्थानांतरित करके बनाई थी मंडोर से, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद जालोर भी उसकी राजधानी रहा हुआ है प्रारंभिक राजधानी के रूप में। बस एक जोधपुर जो है इसका आंसर नहीं हुआ, क्योंकि वो उसकी राजधानी नहीं थी। तो यहाँ पर जो पूछा गया है नहीं थी पूछा गया, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, जोधपुर। यहाँ पर इसका आंसर सही होगा, क्योंकि उसने नहीं थी पूछा है और बाकी तीनों इसकी राजधानियाँ पहले रह चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम शासक तो यशपाल था, आपको सभी को पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि राजशेखर है। राजशेखर का पहले भी पूछ चुका हूँ, इसलिए आपको आंसर इजीली पता होगा कि महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल इसका आंसर है। पर अगर महेंद्रपाल दिया हुआ है तो आपको महिपाल पर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि महेंद्रपाल प्रथम ही इसका मुख्य आंसर है और इम्पोर्टेंट आंसर महेंद्रपाल प्रथम होने के कारण हम हमेशा महेंद्रपाल प्रथम को ही प्राथमिकता देंगे यहाँ पर, लेकिन महिपाल भी इसका सही आंसर माना जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख है और ये उल्लेख किस नाम से मिलता है आपको ये बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, राजपुरुष, युवराज, मंत्री और रत्नी। अब देखिए दोस्तों, ये जो रत्नी जो है पहला, अगर हम बात करें चौथे नंबर पर रत्नी जो है, रत्नी क्या होते हैं, मतलब आज के ज़माने में हम इनको कैशियर कह सकते हैं, बैंक मैनेजर कह सकते हैं, ऐसा कुछ। तो उस समय में जो कोष, जो राजकोष होते थे, उसकी रक्षा करने वाले और उसके संभालने वाले कौन होते थे, रत्नी होते थे। और युवराज आप सभी जानते ही हैं कि राजा के बेटे को कहा जाता था। और
मंत्री जो हैं वो राजा के सलाहकार होते थे, सहायक होते थे। इन मंत्रियों का ही कार्य होता था कि राजा को सलाह देना, राजा के जो भी निर्णय है उसको अब अन्य पदाधिकारियों तक पहुंचाना। तो अब अन्य पदाधिकारी कौन बच गए दोस्तों? तो ये राजपुरुष ही यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि राजपुरुष के नाम से ही पदाधिकारियों को जाना जाता था पहले के शिलालेखों में, जो कि प्रतिहार वंश के थे दोस्तों। चलिए फिर है क्वेश्चन नंबर 25। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। अब ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है दोस्तों, तो आप इसका जवाब इजीली दे पाएंगे। इसका आंसर होगा मंडोर। ये क्वेश्चन आपको कितना ही घुमा के पूछ लिया जाए, आपका आंसर इसमें हरिश्चंद्र देखो, चाहे आप रोहिलद्दी के नाम से देखो, पर इसका आंसर आपका मंडोर रहेगा। ठीक है दोस्तों। तो फिर है आपके इतिहासकार RC मजुमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों का बाधक का काम किया था? ठीक है ना, मतलब उनको अरब आक्रमणकारी जो थे उनको हमारे यहाँ पर नहीं आने दिया, इन्होंने बाधक का काम किया, मतलब उनको रोक के रखा है। तो मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि इनका समय जो रहा है वो आपके 600 साल तक का रहा है। मतलब इन्होंने जो यहाँ पर बाधक का काम किया वो कितने साल तक किया है? 600 साल तक किया है। तो यहाँ पर जो इन्होंने बाधक का काम किया है, तो दूसरी से चौथी शताब्दी तक में तो होते हैं केवल 200 साल। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता दोस्तों। फिर है छठी शताब्दी से 12वीं शताब्दी, यानी कि 600 से 1200। तो वही बात हो गई कि आपके 600 साल इसमें हो रहे हैं, तो ये आंसर इसका हो सकता है दोस्तों। फिर है तीसरी शताब्दी से 5वीं शताब्दी तक, तो यहाँ भी 200 साल ही हो रहे हैं, तो ये भी आंसर इसका नहीं होगा। फिर है 12वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक, अब इसमें भी आपके आंसर 300 साल का हो रहा है, तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पर इसका आंसर अगर आपको इतना सा पता था कि इन्होंने राज कितने समय तक किया है, तो 600 सालों तक, तो आपका आंसर ईजिली आपको पता चल जाता है कि इसका आंसर क्या होगा, छठी शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नागभट्ट प्रथम किस राजवंश से संबंधित है? तो फिर से यही बात मैं कहूँगा कि अगर आपको पता है कि टॉपिक प्रतिहार वंश चल रहा है तब तो आप ये इजीली ढूंढ पाएंगे, परंतु अगर आपको टॉपिक नहीं पता कि कौन सा चल रहा है, जैसे मान लीजिए एग्जाम में आ गया, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो वैसे तो इसका आंसर गुर्जर प्रतिहार हो जाएगा। और आबानेरी और राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आ चुका है, कई बार पूछा जा चुका है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि गुर्जर प्रतिहार वंश के ही हैं ये आबानेरी और राजौरगढ़। आबानेरी कहाँ पर है? आपके दौसा में है, ये याद रखिएगा। चलिए, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये मैं पहले पूछ चुका हूँ, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा यशपाल दोस्तों। और महान कवि और नाटककार राजशेखर किसके दरबार में थे? ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि महेंद्रपाल प्रथम इसका प्रथम आंसर होगा, और महिपाल भी इसका आंसर रहेगा। लेकिन अगर आपको दोनों ऑप्शन में आ जाए तो महेंद्रपाल प्रथम पे ही ओके करना है, क्योंकि अधिकतर समय इन्होंने महेंद्रपाल प्रथम के सामने में बिताया है। महिपाल इन्हीं के बेटे थे, तो उस समय में ये वहाँ पर भी रहे थे। ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में जो 30 क्वेश्चंस यानी 30 प्रश्नों का समावेश जो हमने किया है, आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके जाइएगा दोस्तों। अगर आपको चैनल पर ऐसे ही प्रश्न और चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं हमें कि किस टॉपिक से रिलेटेड आपको प्रश्न चाहिए दोस्तों। ये हमारे वीडियो का पार्ट 1 होगा। अगर आपका लाइक और कमेंट वाला प्यार बहुत अच्छे से रहा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब किया है दोस्तों, तो इस वीडियो का पार्ट 2 भी बहुत जल्दी हम लेकर आएंगे। और दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपको अगर अच्छी लगे वीडियो तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।